नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हनुमान चालीसा के उन सभी मिस्ट्रियों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से आप लोगों से छुपा के रखा गया है, और साथ में आप लोगों के मन में आने वाला क्वेश्चंस का आंसर भी जानेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन का इच्छा फुलफिल होता है। आखिर ये बात कितना सच है, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि इस बात का गारंटर कौन है। पहले ही ये क्लियर कर देना सही होगा कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल मंत्र या फिर कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं देने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी जो हनुमान चालीसा का रियल हिस्ट्री है। साथ में आपका भी बहुत सारे गलतफहमियां दूर करूंगी, जैसे कि आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि हनुमान चालीसा इज ओनली फॉर हनुमान जी, बल्कि ये सच नहीं। सदियों से जिस तरीका से हनुमान चालीसा का पाठ होते आ रहा है, मैं सिर्फ उसी तरीका को आपके सामने रिकॉल करूंगी विद प्रॉपर प्रूफ। तो ये इंट्रोडक्शन को और ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को ही शुरू करती हूँ। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल आनंदधारा को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। हनुमान चालीसा को चालीसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है, यानी कि 40 लाइन्स है, जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से शुरू होकर तुलसीदास सदा हरि चेरा में जाके खत्म होता है। लेकिन इस 40 चौपाई को छोड़कर भी हनुमान चालीसा में 3 दोहा देखने को मिलता है। मतलब 40+3 यानी कि हनुमान चालीसा में टोटल 43 लाइन्स है। अब देखिए, ये 3 दोहा पहले हनुमान चालीसा का पार्ट नहीं था, इसको बाद में हनुमान चालीसा के साथ एडिशन किया गया था। क्योंकि जो हनुमान चालीसा पहले तुलसीदास जी जेल में बैठकर लिखे थे, उस हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ज्यादा प्रशंसा किए थे। इसीलिए कहा जाता है कि उस रात हनुमान जी उनके सपने में आए थे और उनको वो हनुमान चालीसा का ओरिजिनल लाइन्स डिस्ट्रॉय करने को बोले थे, क्योंकि हनुमान जी खुद श्री राम के परम भक्त है। तो हनुमान जी ये चाहते थे कि इस चालीसा के द्वारा श्री राम का प्रशंसा किया जाए, ना कि उनका खुद का। इसीलिए तुलसीदास जी फिर से हनुमान चालीसा का रचना करते हैं, जिसमें वो स्टार्टिंग का 2 दोहा में श्री राम का प्रशंसा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं और साथ में गुरु का आशीर्वाद भी लेते हैं। फिर जाकर हनुमान जी के हम्बल नेचर को दिमाग में रखते हुए पूरा चालीसा का रचना करते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पहला दोहा में ये कहा गया है कि श्री गुरु चरण सरज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। यहाँ पर रघुबर कहा गया है, तो रघुबर कौन? जो रघुवंशी है, यानी कि स्वयं भगवान श्री राम। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हनुमान चालीसा इज प्रेयर टुवर्ड्स हनुमान जी, वो पूरा ही गलत है, क्योंकि दिस इज अ प्रेयर टुवर्ड्स लॉर्ड रामा थ्रू हनुमान जी। आप जानते हैं कि तुलसीदास जी के द्वारा किस परिस्थिति में हनुमान चालीसा का रचना किया गया था। 1511 साल में तुलसीदास जी का जन्म होता है, और जन्म होते ही उनके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो है श्री राम का नाम। जिस बच्चे के मुंह से पहला शब्द निकलता है श्री राम का नाम, वो बच्चा कितना बड़ा राम भक्त होगा वो आप ही सोचिए। अब श्री राम तक पहुंचने के लिए उनके दूत हनुमान जी का मदद लेना पड़ेगा, और इसीलिए तुलसीदास जी हनुमान जी का भी परम भक्त थे। संत तुलसीदास जी का बहुत मिरेकल्स का कहानी उस जमाने में प्रचलित था। उनमें से एक बार वो एक मुर्दा आदमी को जिंदा कर दिए थे, और इस मिरेकल का कहानी सुनकर मुगल सम्राट अकबर ने तुलसीदास जी को अपने महल फतेहपुर सीकरी में बुलाए थे और उनको कुछ मिरेकल परफॉर्म करने को भी बोले थे। जो सुनकर तुलसीदास जी बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो है सिर्फ राम का नाम। इसके बाद अकबर तुलसीदास जी पर बहुत गुस्सा होकर उनको जेल में बंदी बना लेते हैं और बोलते हैं कि चलो हमें राम को ही दिखाओ। और जेल में बंदी परिस्थिति में तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का रचना करते हैं और 40 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। फिर 40 दिन के बाद अकबर के राज्य में अचानक कहीं से बंदर के एक सेना का हमला हो जाता है, और अकबर के महल फतेहपुर सीकरी में भी वो बंदर सेना पत्थर फेंकने लगता है। तभी अकबर के एक बुजुर्ग हफीज उनको कहते हैं कि ये सभी वो बंदी तुलसीदास का ही मिरेकल है। तो अकबर तुरंत तुलसीदास जी को जेल से रिलीज करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, और अकबर तुलसीदास जी को ये वादा करता है कि उनके साम्राज्य में कोई राम भक्त या हनुमान भक्त को परेशान नहीं करेगा। अभी ये पूरा कहानी आपको सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। आज के दिन में जो लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का ऐसे पाठ करो या वैसे पाठ करो, या फिर ये सही तरीका नहीं है वो गलत तरीका है, तो उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जब तुलसीदास जी पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था तो वो फतेहपुर सीकरी का एक जेल में बंदी थे। जाहिर सी बात है कि जेल के अंदर में ना हनुमान जी का मूर्ति होगा ना सिर्फ राम का। तो तुलसीदास जी
को क्यों हनुमान चालीसा का फल मिला था? तो यही से आता है हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रॉपर तरीका जो तुलसीदास जी ने किए थे। कारागार में बंदी संत तुलसीदास जी के सामने तो हनुमान जी का कुछ भी नहीं था, फिर भी वो हनुमान जी को याद करते हैं। लेकिन कैसे? नेक्स्ट टाइम से जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक बार जरूर याद रखना कि हनुमान चालीसा का पहला दोहा का पहला लाइन में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निजो मन मुकुर सुधारी, जिसका मतलब होता है कि गुरु के चरण कमल के धूल से मैं अपने मन के आईना को साफ करता हूँ। अब ये मन के दर्पण को साफ करने का जरूरत क्यों है? क्योंकि उसी दर्पण में ही आपको हनुमान जी या फिर श्री राम का प्रतिबिंब को अपने मन के अंदर स्मरण करना है। अब ये स्मरण तो हो गया, आगे क्या करना है? आगे सिर्फ हनुमान चालीसा को जैसे लिखा गया है उस हिसाब से एज इट इज पढ़ना है। आई रिपीट, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप इसे रिदम में गा नहीं सकते हो। आप जरूर इसे किसी पर्टिकुलर छंद में गा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो भी असर उतना ही मिलेगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने ही चौपाई नंबर 39 में लिखे है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धि साखी गौरीसा। अब पढ़ना मतलब ही है पाठ करना। अभी आप पाठ भी शुरू कर दिए है, आगे क्या करना है या कौन और कितने बार पाठ कर सकता है, ये सवाल आ सकता है। इसके जवाब भी इसी 39 नंबर चौपाई में आपको मिलेगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, इसमें ये वर्ड जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो मतलब कोई भी इंसान। यहाँ पर तो ये कहीं पे नहीं बोला जा रहा है कि जो पुरुष ये पढ़े हनुमान चालीसा या फिर जो स्त्री ये पढ़े हनुमान चालीसा। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी लाने का जरूरत ही नहीं है कि कौन पाठ कर सकता है और कौन नहीं। अब कितना बार पाठ करे इसका आंसर आपको 38 नंबर चौपाई पे मिलेगा। जो 7 बार पाठ करे कोई छूटी ही बंदी महासुख हुई। इस चौपाई में पूरा क्लियर है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, 7 बार मतलब 100 टाइम्स। अभी आप चाहे तो इसे 108 बार भी पाठ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 100 टाइम्स इज मैंडेटरी। अभी नेक्स्ट सवाल ये आएगा कि एक दिन में 100 टाइम्स पाठ करना तो हो गया, आगे क्या करना है? यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो आप एक दिन में 100 टाइम्स नहीं बल्कि 11 बार या फिर एक बार भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा के थ्रू कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको 40 दिन का संकल्प करके पाठ करना होगा और ईच डे 100 टाइम्स पाठ करना होगा, क्योंकि जेल में बंदी अवस्था में तुलसीदास जी ने भी यही किए थे। अब ये संकल्प कैसे करना है उसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये समझा देती हूँ कि संकल्प क्यों करना है। देखिए, संकल्प मतलब अब श्री राम और हनुमान जी से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आप 40 दिन के लिए कुछ चीजों का पालन करेंगे। जैसे कि हनुमान जी एक अखंड ब्रह्मचारी है, तो आपको भी 40 दिन के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। और हनुमान जी एक बानर थे, यानी कि वन में रहने वाला नर, जो कि नॉर्मली वेजिटेरियन होते हैं, तो आपको भी इन 40 दिनों के लिए वेजिटेरियन होना पड़ेगा। अगर आप एटलीस्ट ये दोनों संकल्प का पालन करते हैं और 40 दिन तक लगातार एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपने किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं हनुमान चालीसा के थ्रू। अभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको क्या फल मिल सकता है। हनुमान जी जो कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। अष्ट सिद्धि मतलब 8 पावर्स, अनिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकामिया, इसित्व और वसित्व, और 9 निधि मतलब कुबेर के 9 ट्रेजर्स, महापद्मा, पद्म, शंख, मकर, कच्छपा, मुकुंड, कुंड, नीला और खरवा, इन सभी के दाता है हनुमान जी। तो उनका ये हनुमान चालीसा 40 दिन तक संकल्प करके पाठ करने से किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन से हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि चौपाई 38 में बोला गया है कि जो 7 बार पाठ करे कोई छूटी ही बंदी महासुख होई। और साथ में चौपाई नंबर 24, 25, 26 और 28 में ये डायरेक्टली कहा गया है कि हनुमान चालीसा से क्या क्या फल मिल सकता है, जैसे कि भूत प्रेत जैसे नेगेटिव एनर्जी दूर रहता है। जो चालीसा का निरंतर जप करते हैं उसके शरीर से रोग और पीड़ा का नाश होता है और किसी भी संकट से हनुमान जी ही बचाते हैं। साथ में जो इंसान हनुमान जी को अपनी इच्छा बताते हैं उनको उनके लाइफ में हनुमान जी काउंटलेस रिजल्ट देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी के द्वारा दिया गया है। लेकिन इस पूरा चीज को एज इट इज करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनके जीवन में हनुमान चालीसा का कोई असर नहीं हुआ। इसका जवाब भी हनुमान चालीसा में ही मिलता है 26 नंबर चौपाई में। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। सभी संकट से तो हनुमान जी ही छुड़ावेंगे, लेकिन उन्हीं को छुड़ाएंगे जो अपना मन, क्रम, वचन और ध्यान मतलब अपना खुद का माइंड
क्रम मतलब कर्म, वचन मतलब वर्ड और ध्यान मतलब फोकस को हनुमान जी के चरण में अर्पित करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं कि ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो उस दिन पूरा वेजिटेरियन और नेक्स्ट डे फिर से नॉन वेज। तो ऐसा आप करेंगे तो कैसे भगवान आपका मदद करेंगे? आप सिर्फ एक बार कुछ प्रतिज्ञा करके 40 दिन के लिए 4 चीज आपका मन, क्रम, वचन और ध्यान को हनुमान जी के चरण में अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए कुछ फल आपको मिलता है कि नहीं। और क्या आपको पता है कि मैं क्यों इतना जोर के साथ इस बात को कह रही हूँ? क्योंकि अब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस हनुमान चालीसा का साक्षी या फिर यूं कहे तो गारंटर कौन है। 39 नंबर चौपाई में क्लियरली लिखा गया है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साथी गौरी सा। अगर आप बिना पर्पस के भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको सिद्धि या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि होई सिद्धि मतलब आपको सिद्धि तो जरूर मिलेगा, क्योंकि साथी गौरी सा। इसका साक्षी या फिर गारंटर है गौरी यानी कि माता पार्वती के ईशा। अब माता पार्वती के ईशा कौन है? स्वयं महादेव, जिसका मतलब होता है कि हनुमान चालीसा का गारंटर है स्वयं महादेव। दोस्तों, आपका हनुमान चालीसा पाठ करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज हमारे चैनल अनंतधारा को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपसे विदाई लेते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्ते।